नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे 5 स्टॉक्स को। दोस्तों बात करें इन पांचों स्टॉक्स की तो आज इनके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स का असर आपको इनके स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। तो जानेंगे इनके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के बारे में कि इनके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों बात करें इसमें तो हम बड़ी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स को देखेंगे जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर और दोस्तों पेटीएम। तो दोस्तों आप बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। आपको पता होना चाहिए कि आखिर इन स्टॉक्स के हमें क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स कैसे देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते स्टॉक मार्केट में आज आपको इन स्टॉक्स में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। दोस्तों बात करें आज ये वीडियो में 20 जनवरी यानी कि सैटरडे के दिन बना रहा हूं। और दोस्तों आज आपको भारतीय बाजार ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस पर मैंने एक लेटेस्ट वीडियो बनाई थी, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर कार्ड में वीडियो को दे दिया है, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों जब मैंने उस वीडियो को बनाया था तब तक मार्केट में हमें कोई जानकारी देखने को नहीं मिल रही थी। तो दोस्तों यह कहने को मिल रहा था कि बाजार कुछ समय के लिए खुलेगा, लेकिन दोस्तों अब सुनने में यह आ रहा है कि दोस्तों बाजार आपको पूरे दिन खुलता हुआ देखने को मिलेगा। और 22 जनवरी दोस्तों यानी कि मंडे को आपको भारतीय बाजारों की छुट्टी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने स्टॉक मार्केट आज सैटरडे को ओपन करने के पीछे क्या बड़ा कारण है वह भी डिस्कस किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए बात करते हैं तेजस नेटवर्क के बारे में। दोस्तों बात करें इस स्टॉक के मार्केट प्राइस की तो 864 रुपए पर हमें देखने को मिलता है और बीते दिन स्टॉक में 2.22% की हमें तेजी देखने को मिली है। बात करें दोस्तों इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स की तो इसके नंबर्स को देख लेते हैं कि आखिर इसके दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। बात करें नेट सेल्स की तो आप देखिएगा नेट सेल्स में 103% की हमें अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो इनमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है जो कि 193% से भी ज्यादा है। दोस्तों बात करें इंटरेस्ट की तो कंपनी ने इंटरेस्ट भी ज्यादा पे की है। बात करें इनकी तो इसमें 74% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और एक्सेप्शनल आइटम की अगर हम बात करें तो कोई देखने को नहीं मिलता है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट को आप देखिएगा 312% की भारी गिरावट हमें इसमें देखने को मिल रही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो इसमें भी हमें 4.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें तेजस नेटवर्क की तो यह स्टॉक रिटर्न्स के मामले में मल्टी बैग कर रहा है और दोस्तों यह टाटा सन्स का स्टॉक है। तो दोस्तों बात करें तेजस नेटवर्क की तो इसके नंबर्स हमें अच्छे देखने को नहीं मिल रहे, जिसका असर आपको इसके स्टॉक पर भी देखने को मिल सकता है। तो आप तेजस नेटवर्क स्टॉक पर नजर रख सकते हैं, हो सकता है इस स्टॉक में आपको आज गिरावट देखने को मिले। बात करें दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर की तो इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स को भी हम देखेंगे। उससे पहले हम यह देख लेते हैं कि स्टॉक की बीते दिन कैसी परफॉर्मेंस रही है। दोस्तों बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर की तो 0.78% की इस स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिली है। बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिटर्न्स की तो दोस्तों रिटर्न्स के मामले में यह स्टॉक मुझे कोई अब ज्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि दोस्तों बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर की तो जिस तरह से एफएमसीजी सेक्टर में दोस्तों भारत में नंबर 1 कंपनी है, उस हिसाब से हमें इसके रिटर्न्स देखने को नहीं मिलते हैं। अगर मैं आपको इसके 1 साल के रिटर्न्स दिखाऊं तो आप देखिएगा स्टॉक 1 साल में हमें फ्लैट नजर आ रहा है। और दोस्तों बात करें इसके 5 साल के रिटर्न्स की तो 5 साल में भी मात्र 46% के रिटर्न्स हमें हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब बात करें इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स की तो इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स भी बाजार में हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं और बाजार बंद होने के बाद आते हुए देखने को मिले। तो दोस्तों आज हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक पर भी आप नजर रख सकते हैं और इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स का असर आपको इसके स्टॉक पर आज जरूर देखने को मिलेगा। बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर की दिसंबर के क्वार्टर की रिजल्ट्स की तो आप देख लीजिएगा दोस्तों नेट सेल्स की अगर हम बात करें तो हमें 0.36% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है क्वार्टर बेसिस के हिसाब से कंपनी की सेल्स हमें गिरती हुई देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो इसमें भी हमें 3.45% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनके लुढ़क चुके हैं। और बात करें इंटरेस्ट की तो इंटरेस्ट में भी हमें कंपनी के दोस्तों जंप देखने को मिल रही है, जो इसमें की दोस्तों कहा जा सकता है क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें इनके इंटरेस्ट भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और आप एक्सेप्शनल आइटम को देखिएगा इसमें 500% की भारी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो आप देखिएगा इसमें 5.53% की हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि कंपनी ने इंटरेस्ट भी ज्यादा पे किए और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट भी हमें इसका लुढ़कता हुआ देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करें इसके क्वार्टर 3 की तो क्वार्टर 3 के हिसाब से हिंदुस्तान यूनिलीवर की परफॉर्मेंस हमें कोई ज्यादा अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। और दोस्तों इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस की परफॉर्मेंस को मैं आपको दिखाऊंगा। जिस तरह से एक बड़ी कंपनी है इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से बाजार को यही अनुमान था कि परफॉर्मेंस हमें काफी अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन दोस्तों हमें ऐसा होता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो आप देखिएगा इसमें भी हमें 0.74% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है कि इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें लुढ़कते हुए देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों कहा जाए तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के क्वार्टर 3 के नंबर बिल्कुल बेकार हमें देखने को मिल रहे हैं, तो यह बात आपको पता होना चाहिए।
अब बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो आप देखिएगा नेट सेल्स में 0.19% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी की अगर हम बात करें तो एक साल में भी कंपनी की सेल्स हमें गिरती हुई देखने को मिल रही है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो दोस्तों इसमें भी 0.76% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है एक साल में भी कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें सुधरते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। और दोस्तों बात करें इंटरेस्ट की तो इसमें भी 200% की जंप देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है कंपनी के इंटरेस्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। एक्सेप्शनल आइटम की अगर हम बात करें तो इसमें हमें जरूर 70% की जंप देखने को मिल रही है। और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट को आप देखेंगे तो इसमें 0.41% की हमें जंप देखने को मिल रही है। और आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखिएगा 0.11% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है दोस्तों बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो कंपनी की परफॉर्मेंस हमें कोई ज्यादा अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। और क्वार्टर 3 की अगर हम बात करें तो दोस्तों परफॉर्मेंस काफी हमें खराब देखने को मिल रही है। तो दोस्तों बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर की तो जैसा कि मैंने आपको बताया रिटर्न के मामले में यह स्टॉक कोई ज्यादा अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप दोस्तों इस स्टॉक पर आज नजर रख सकते हैं। आज हो सकता है इसके क्वार्टर 3 की रिजल्ट्स का असर आपको इस स्टॉक पर देखने को मिले। बात करें अवेंटेल लिमिटेड की दोस्तों यह स्टॉक भी रिटर्न के मामले में काफी अच्छा रहा है। उसने धमाकेदार मल्टी बैग रिटर्न्स दिए और अब इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स हमें बाजार में आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसका असर आपको इस स्टॉक पर देखने को मिल सकता है। दोस्तों बात करें सितंबर 23 से दिसंबर 23 की दोस्तों नंबर्स को आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी अगर मैं आपको नंबर्स भी पढ़ने लगा। दोस्तों बात करें इसकी क्वार्टर बेसिस के साथ तो हमें सेल्स बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की तो इसमें हमें मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट में भी हमें जंप देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें ईपीएस की तो ईपीएस में भी हमें इनके सेम रेशियो में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। तो बात करें अवेंटेल लिमिटेड की तो जिस तरह से दोस्तों एक स्मॉल कैप स्टॉक है उस हिसाब से इसकी क्वार्टर 3 की परफॉर्मेंस हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है। और आप ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखिएगा सेल्स में हमें 53% की भारी जंप देखने को मिल रही है। ईबीआईटी की अगर हम बात करें तो 110% की जंप है। और नेट प्रॉफिट को आप देखिएगा 125% तक ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और बात करें ईपीएस की तो ईपीएस में भी 126% की भारी जंप है। तो कहा जा सकता है दोस्तों अवेंटेल लिमिटेड की अगर हम बात करें तो इस स्टॉक के ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस हमें धमाकेदार देखने को मिल रही है, जिसका असर आपको इसके स्टॉक पर भी आज देखने को मिल सकता है। तो आप अवेंटेल स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। और अगर दोस्तों आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है तो आप इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू करें। यह स्टॉक आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देगा, क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से अच्छी खासी सुधरती हुई देखने को मिल रही है। और अगर आप इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हैं। यह स्टॉक आपको यकीन लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब बात करें अतुल लिमिटेड की तो दोस्तों यह स्टॉक भी स्टॉक मार्केट में काफी पॉपुलर है। रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों अतुल लिमिटेड की तो दोस्तों ये केमिकल सेक्टर का स्टॉक है। तो दोस्तों केमिकल सेक्टर की परफॉर्मेंस हमें बीते काफी दिनों से काफी अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन दोस्तों बात करें अतुल लिमिटेड की अगर आप इसके 5 साल के रिटर्न्स को देखेंगे तो रिटर्न्स इसके काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से अगर हम बात करें तो स्टॉक अभी भी दोस्तों नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। बात करें दोस्तों अतुल लिमिटेड की तो जैसा कि मैंने आपको बताया केमिकल सेक्टर की स्टॉक है। और दोस्तों केमिकल सेक्टर की परफॉर्मेंस हमें काफी दिनों से अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन बात करें दोस्तों इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स की तो आप देखिएगा हमें सितंबर 23 से दिसंबर 23 को देखें तो सेल्स में हमें इनकी गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों ईबीआईटी की तो इसमें भी हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें इसकी तो इसमें नेट प्रॉफिट भी हमें गिरते हुए देखने को मिल रहा है। और बात करें दोस्तों ईपीएस की तो सेम रेशियो में हमें इनके ईपीएस में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है दोस्तों क्वार्टर बेसिस की अगर हम बात करें तो अतुल लिमिटेड की परफॉर्मेंस हमें बिल्कुल बेकार देखने को मिल रही है। और आप ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखिएगा सेल्स में हमें 10% की गिरावट देखने को मिल रही है। ईबीआईटी की अगर हम बात करें तो 12% की गिरावट है। और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 31% की हमें नेट प्रॉफिट भी लुढ़कते हुए देखने को मिल रहे हैं। और बात करें ईपीएस की तो ईपीएस में भी हमें सेम रेशियो में 32% की गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें अतुल लिमिटेड की दोस्तों स्टॉक फंडामेंटली काफी अच्छा है। केमिकल सेक्टर की दोस्तों बात करें हमें तो परफॉर्मेंस कोई ज्यादा अच्छी नहीं रही है, जिस हिसाब से आपको अतुल लिमिटेड की परफॉर्मेंस भी गिरती हुई देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें अतुल लिमिटेड की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी कंपनी की परफॉर्मेंस हमें गिरती हुई देखने को मिल रही है। तो आप अतुल लिमिटेड स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। हो सकता है इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स का असर आपको इसके स्टॉक पर देखने को मिले। अब बात करें दोस्तों 197 कम्युनिकेशन यानी कि पेटीएम की तो दोस्तों पेटीएम के रिजल्ट्स हमें बाजार में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स का असर आपको इस स्टॉक पर जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करें पेटीएम की तो यह स्टॉक रिटर्न्स के मामले में कुछ ज्यादा अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। और स्टॉक आज भी अपने ऑल टाइम हाई को टच नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों कंपनी की परफॉर्मेंस हमें काफी अच्छी देखने को मिल रही है। अगर आप देखेंगे सितंबर 23 से दिसंबर 23 को तो आप देखिएगा सेल्स में हमें इनके जंप देखने को मिल रही है। और दोस्तों बात करें ईबीआईटी की तो जो -266 करोड़ रुपए में देखने को मिलती थी, इसमें भी हमें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से
सुधार होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 192 करोड़ रुपए रह रही है। तो दोस्तों कहा जा सकता है ईबीआईटी की अगर हम बात करें तो जंप में देखने को मिल रही है। और आप नेट प्रॉफिट को देखिएगा कंपनी के सितंबर 23 की अगर हम बात करें तो दोस्तों यह नेट लॉस 324 करोड़ रुपए थे, जो कि घट करके नेट लॉस 254 करोड़ रुपए हो गए। तो इन कंपनी के हमें नेट लॉसेस भी कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और बात करें ईपीएस की तो सेम रेशियो में हमें ईपीएस में भी जंप होती हुई देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है दोस्तों बात करें कंपनी की तो कंपनी के नेट प्रॉफिट तो हमें देखने को नहीं मिलते, नेट लॉस कंपनी अभी भी कर रही है। लेकिन दोस्तों बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तो हमें इसमें काफी अच्छा सुधार होता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो आप देखिएगा सेल्स में 36% की अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। ईबीआईटी की अगर हम बात करें तो 46% की जंप रही है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 37% कंपनी के नेट प्रॉफिट या कह सकते हैं दोस्तों नेट लॉस हमें कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें दोस्तों ईपीएस की तो इसमें 41% की हमें जंप देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें पेटीएम की तो पेटीएम के स्टॉक की परफॉर्मेंस भले ही बेहतर ना दिख रही हो, लेकिन दोस्तों कंपनी की परफॉर्मेंस हमें काफी बेहतर देखने को मिल रही है और जिसका असर आपको इसके स्टॉक पर भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों जिस तरह से पेटीएम स्टॉक इस समय अभी काफी नीचे हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है और कंपनी की परफॉर्मेंस हमें काफी अच्छी देखने को मिल रही है, हो सकता है दोस्तों आपको आने वाले समय में पेटीएम के स्टॉक में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले, क्योंकि दोस्तों कंपनी का अगर बिजनेस सुधरेगा तो दोस्तों कंपनी का स्टॉक प्राइस भी आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों पेटीएम स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मुझे एक अच्छी चॉइस लगता है। दोस्तों अभी बेशक स्टॉक की परफॉर्मेंस हमें काफी अच्छी देखने को नहीं मिल रही हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह स्टॉक जरूर एक अच्छा मल्टीबैगर साबित हो सकता है, जिस तरह से हमें कंपनी की परफॉर्मेंस में लगातार सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप 197 कम्युनिकेशन यानी कि पेटीएम के स्टॉक पर भी आज नजर रख सकते हैं। इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स का असर आपको इसके स्टॉक पर भी आज देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यह थे 5 स्टॉक जिनके की क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स हमें बाजार में आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसका असर आपको स्टॉक मार्केट में आज इनके स्टॉक्स पर भी देखने को मिल सकता है। तो आप इन स्टॉक्स पर नजर रख सकते हैं। अगर आपने होल्डिंग ले रखी है या आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इन स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।